गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारी इस कक्षा में पुनः स्वागत है। जैसे कि बच्चों विदित है, ऑनलाइन क्लासेस की लर्निंग जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत हम आज आपको राज्यों से तात्पर्य राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार क्या हैं, इस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान कराते हैं रिमेंबर कि विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या समस्याएं हैं। ये हमने समस्याएं कल जानने की कोशिश की थी विगत दिनों। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राज्यों से तात्पर्य राष्ट्रों से है, राज्यों के अधिकार क्या होते हैं। बच्चों, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राज्यों से तात्पर्य यानी देशों के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों का चार्टर 12 दिसंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रों को या देशों को जो अधिकार दिए गए, आर्थिक अधिकार, ये थोड़ा सा गौरतलब है कि देशों को या राष्ट्रों को, यहाँ देशों से तात्पर्य राज्यों, जो देशों को या राष्ट्रों को आर्थिक अधिकार दिए गए वो कब दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? वो दिए गए आपको 12 दिसंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया कि विश्व के सभी राज्यों या राष्ट्रों को आर्थिक अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। तो बच्चों, ये राज्यों को अधिकार कब दिए गए? 12 दिसंबर 1974 को। राज्य या राष्ट्र के अधिकार, आर्थिक अधिकार क्या हैं? इन आर्थिक अधिकारों को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक अधिकार आखिर हैं क्या। इन आर्थिक कौन कौन से अधिकार दिए गए? इन आर्थिक अधिकारों में नंबर 1 है अपनी आर्थिक प्रणाली चुनने का अधिकार या अपनाने का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों या राष्ट्रों को दिया। क्या दिया? अपनी आर्थिक प्रणाली चुनने का अधिकार जो है दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये अधिकार पहला अधिकार है, आर्थिक अधिकार। दूसरा, अधिकारों के क्रम में प्राकृतिक संसाधन पर राष्ट्र या राज्य का पूर्ण अधिकार होगा। यानी जिस देश के पास जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जिस राष्ट्र के पास प्राकृतिक संसाधन उसके अधिकार में है, वो उन संसाधनों में पर उस राष्ट्र का स्वयं का अधिकार होगा, अन्य किसी राष्ट्र का नहीं। ठीक है बच्चों। तीसरा जो चल रहा है पॉइंट आता है, प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक राज्य यानी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणाली में जो भी परिवर्तन करना है वो उस सभी राष्ट्रों को अधिकार के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदान किया है कि वो राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या राजनीतिक, आर्थिक जो भी सामाजिक प्रणाली है उसमें परिवर्तन कर सकता है। 2 अधिकार जो राज्यों को अधिकार दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तीसरा अधिकार क्या है राज्यों के अधिकारों में? 3 हो गए, दूसरा अधिकार प्राकृतिक संसाधन और तीसरा राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देती है। अब चौथा अधिकार जो आता है आपका उत्पादन संगठन से संबद्ध होने का अधिकार, प्रत्येक राष्ट्र को दिया गया। उत्पादन, जो भी उत्पादन संगठन है उससे जुड़ने या संबद्ध या उनसे जुड़ने का अधिकार देशों या राष्ट्रों को दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो प्रत्येक राष्ट्र को उत्पादन संगठन से संबद्ध होने का अधिकार प्रदान किया गया है। जो उसका आर्थिक अधिकार है कि वो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया संगठन से वो संबद्ध हो सकता है, कोई भी राष्ट्र। ये 4 अधिकार राज्यों को प्रदान किए गए
पांचवा अधिकार जो आपके सामने है वो है अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण में भाग लेने का अधिकार। यानी प्रत्येक राज्य को या राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में वो भाग लेने का अधिकारी है, भाग ले सकता है, भाग लेने का उसको अधिकार प्राप्त है राष्ट्र के लिए। तो ये आर्थिक अधिकार जो है पांचवा आर्थिक अधिकार है। जो छठवां आर्थिक अधिकार जो प्रदान किया गया है उसमें राज्यों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्राप्ति तथा विकास से लाभ लेने का अधिकार को मान्यता प्रदान करना। यानी प्रत्येक राष्ट्र को या देशों को यह स्वतंत्रता दी गई है, उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं कि राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास, यानी किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने की, तीव्र गति करने के लिए, तीव्र करने के लिए, तेज करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में तथा उसके विकास से कैसे लाभ लें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेने से कैसे विकास प्राप्त कर सकें, ऐसे उन्हें अधिकार राष्ट्रों को दिए गए, उनको मान्यता प्रदान की गई है। तो बच्चों, आज हमने राज्यों के या राष्ट्रों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रों को क्या अधिकार हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते 2 मिनट के लिए। राज्य या देशों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें 12 दिसंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये स्वीकार किया कि राज्यों को क्या अधिकार प्रदान किए जाएं। तो बच्चों, आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये आपके सामने 6 अधिकार हैं और ये आप ज़रूर इनको थोड़ा सा, मैं आपको PDF बनाकर इसको भेज दूंगा और ये वीडियो भी आपको मैं YouTube चैनल पर सेंड करूंगा। स्टूडेंट्स, आप घर पर पढ़ते रहिए और जो भी हमारे द्वारा या शिक्षक द्वारा आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को अवश्य पूरा करते रहें, लिखते रहें और नोट्स बनाते रहें। इस प्रकार से आज की कक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है। राष्ट्रों के अधिकार क्या हैं और कब प्रदान किए गए, ये आपके सामने मैंने आपको बताया। कल अगला टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।